Okay, so I hope so. We are going for the final take. यार देखो, मेरे को मेरा फर्स्ट वीडियो डाले ऑलमोस्ट 2 हफ्ता होने को है और मेरे को अभी तक टाइम हुआ नहीं कि मैं दूसरा वीडियो डालूँ। मैं सोचा यूट्यूब में भी थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के साथ अपलोड करूँगा और एक वीडियो डालते ही मैं गायब हो गया। क्या बढ़िया जा रहा है मेरा कंसिस्टेंसी। एनीवेज, आज का टॉपिक में ना बहुत से एक हफ्ते से मैं क्योंकि भांड ही रहा था इस पूरे दुनिया को और मेरे को कुछ काम के लिए मेरे को बाहर भी जाना पड़ा था, तो मैं ऐसे लोगों से मिल रहा था और ऐसे पेडेस्ट्रियंस वगैरह के साथ बातें कर रहा था। मैंने एक चीज़ देखा थ्रू आउट माई इंटरेक्शंस एंड ऑल पॉसिबल। देखो, मैं बहुत ही ज़्यादा सोशली एंशियस पर्सन हूँ। मैं लोगों से उतना जल्दी घुल मिल पाता हूँ नहीं, बट आई स्टिल ट्राई टू हैव कन्वर्सेशंस। चाहे वो कोई कैफ़ेज़ में गया, चाहे वो रेस्टोरेंट्स में गया, चाहे वो पार्क्स में बैठ के बुक्स पढ़ रहा हूँ। एक चीज़ ना मैं बहुत ज़्यादा नोटिस किया लोगों में, लोग ना अपने लाइफ को लेके सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं है। ट्रस्ट मी, दे आर नॉट इवन 1% सेटिस्फाई ऑफ देयर लाइफ। और ये मैं ऐसे लोगों का बात नहीं कर रहा जिनके पास फाइनेंशियल कंडीशन जिनका ठीक नहीं है या जिनके लाइफ में भी कुछ ट्रॉमा चल रहे। देखो, वांदे तो हर किसी के लाइफ में लगे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ तक वंस जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी सही है, जो लोग लाइफ में अच्छे उखाड़ भी रहे हैं और जो लोग लाइफ में अच्छे पोजीशंस भी होल्ड करके बैठे हुए हैं। अरे, इवन पीपल लाइक देम, इनके अंदर इतनी सारी नो अनसेटिस्फैक्शन भरी हुई है ना। आई डोंट नो अनसेटिस्फैक्शन इज द राइट वर्ड। इनके ये लोग इतना ज़्यादा इनके अंदर ज़्यादा सेटिस्फैक्शन की कमी है अपने लाइफ को लेके। मे बी इनके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा ऊंचे हो सकते हैं, मे बी लोग अपने ड्रीम्स तक पहुँचे नहीं है, बट वॉट एवर इट इज़, ये लोग अपनी लाइफ को लेकर उतने ज़्यादा सेटिस्फाई है नहीं। अब तुम एग्जाम्पल ले लो, मान लो एक बंदा है जो महीने के 3-5 लाख रुपए कमा रहा है दिन मतलब महीने के। तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे कि ये बंदा तो भाई अपनी लाइफ लीड कर रहा होगा, है ना। भाई बंदे के पास गाड़ी होगी, उसके पास अच्छा घर होगा, उसकी अच्छी शोहरत होगी, उसकी अच्छी बीवी होगी, उसकी अच्छी फैमिली होगी। बट नहीं, यहाँ 10-20 लाख के लोगों के अंदर भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन को लेके एक ऐसे डिसबैलेंस सा चल रहा है। ये लोग भी उतना सही से सेटिस्फाइड है नहीं अपने लाइफ से। और आई थिंक इसका मेन रीज़न जो मैंने नोटिस किया है वो है हम लोगों का, क्योंकि पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है थ्रू आउट द टाइम, और सोशल मीडिया के आने के बाद से तो बहुत ही ज़्यादा। लाइक हम लोग के अगर हम लोग अपने माँ बाप के ज़माने में जाए, फ़ोन्स थे नहीं, सोशल मीडिया का कोई एग्जिस्टेंस था नहीं, तो उनका मेनली पर्सपेक्टिव या उनके टाइम का मेन कंपटीशन कितना ही था। उनके गली नुक्कड़ों में कोई बंदा होगा या उनके ऐसे सोसाइटी या लोकेलिटी में कोई ऐसा बंदा होगा जिसने लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव किया हो या वहीं का वो ओवर अचीवर हो। मे बी वो मार्क्स का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो तुमने एग्जाम में से 80 में से 65-60 के आसपास लेके आए, इज अ गुड नंबर, जैसे लगे 80% तुम लेके आए। एंड देन यू रियलाइज तुम्हारे लोकेलिटी में एक बंदा है जिसने मे बी 92 खींच दिया। तो बस तुम्हारा कंपटीशन होगा उस 92 वाले बंदे के अगेंस्ट में जाओ। अब तुम एक टाइम के बाद तो मेहनत करके 92 लेके आ ही जाओगे, है ना। बहुत खींच पाट के बाद, मारपीट करने के बाद तुम लेके आ गए। बट अभी के सोशल मीडिया के ज़माने में तुम मान लो तुम खुद 96 लेके आए हो, तुमने सोशल मीडिया खोला और तुमको पता चला झारखंड के किसी छोटे से गांव में किसी एक बच्ची ने 99.99 परसेंटाइल लेके आ गया, 99.99 परसेंटेज लेके आ गई। अब तो तुम्हारे घर वाले तुमको सूतेंगे और फिर अकेले रूम में तुम खुद को सूतोगे। दैट्स द रीज़न। यहाँ पे अगर तुमको 92%, 93% भी मिला हो ना, 80% भी मिला हो ना, तुम खुश हो जाते अगर तुम्हारा कंपटीशन उतना हाई लेवल का ना हो तो, क्योंकि तुमको पता ही नहीं कि इतना भी कोई अचीव कर सकता है। दैट्स द थिंग। ये इंस्टेड ऑफ अ हेल्दी अचीवमेंट, ये टॉक्सिक अचीवमेंट या टॉक्सिक मेंटेलिटी को ज़्यादा प्रोमोट कर रहा है। ये नहीं। और देखो, हेल्दी एनवायरनमेंट और टॉक्सिक एनवायरनमेंट या टॉक्सिक कंपटीशन या हेल्दी कंपटीशन क्या होता है, ये मैं तुमको एग्जांपल से बता रहा हूँ। टॉक्सिक कंपटीशन आता है जेलसी। मान लो तुम ऐसे ग्रुप में बैठे हुए हो और तुम्हारे ग्रुप का एक ऐसा बंदा है जो भाई तुम्हारे साथ ऐसे दारू वगैरह पीता था, तुम्हारे साथ ये सुट्टियाँ मारता था, और आज उस बंदे ने अपनी फरारी या एम्पायर सा खड़ा कर दिया, अपना रेंज रोवर लेके तुम्हारे घर के बाहर से जा रहा है। तुमको जिस उस समय जो फीलिंग आएगा वो खुशी से ज़्यादा जलन का आएगा।
क्योंकि यार मेहनत तुमने किया था, सुट्टा ये मार रहा था, पढ़ाई तुमने किया था, गाड़ी लेके गेड़िया ये मार रहा था, पर आज पर आज उसके पास एक रेंज रोवर है और तुम अभी भी एक 2.5 लाख के नौकरी के लिए तरस रहे हो। दैट्स द थिंग। और एक है हेल्दी कंपटीशन। इसका एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, ये मैं बाद में आऊँगा। बट थिंग इज, जब से सोशल मीडिया आया है तब से हर बंदा अपने लाइफ को लेकर सेटिस्फाइड नहीं है। हर किसी को लगता है यार मेरे पास तो ये है बट उसके पास तो उससे ज़्यादा बढ़िया चीज़ है ना। मैं रिसेंटली एग्जांपल लेता हूँ, आई थिंक तुम लोग जानते हो, आरुष भोला नाम का यूट्यूबर है। इज़ अ वेरी फेमस यूट्यूबर। 6-7 साल से बंदा यूट्यूब में घुस रहा है। इज इनटू व्लॉग्स एंड दिल्ली का लड़का टाइप कंटेंट। उसने रिसेंटली अपना मर्सिडीज लिया था शायद से। ये रिसेंटली बॉट मर्सिडीज। मैंने एक चीज़ नोटिस किया, अगले दिन ना ट्विटर में ट्रेंड कर रहा है एक दो जनों का ट्वीट। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और डॉक्टर्स अभी भी महीने के 2 से 3 लाख कमाने के लिए तरस रहे हैं। इंजीनियर्स अभी भी ऐसा जॉब ढूंढ रहे हैं जहाँ पे उनको एक स्टेबल इनकम और एक हाई पैकेज जॉब मिल सके। डॉक्टर्स अभी भी लगे पड़े हैं कि उनको उनको टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकल के एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले और एक अच्छी पेचेक मिले। एंड देन दर्स कंटेंट क्रिएटर्स, जो मेहनत का वो जो ड्यूरेशन होता है उन्हीं की जितना है कि इंजीनियर भी 6-7 साल 8 साल लगता है मेहनत करके उठने में। अब एक कंटेंट क्रिएटर अगर उसके पास लक बढ़िया नहीं है तो उसको भी मोरलेस 6 से 7 साल लगता है एक बेस एम्पायर अपना डेवलप करने में। अगर वो 1 मिलियन हो 2 मिलियन हो, कुछ कुछ लोगों का 10 साल भी लग जाते हैं 1-2 मिलियन का पड़ाव पार करने में। उनके जैसे अभी ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स मर्सिडीज बुक कर रहे हैं। तो ये चीज़ ट्विटर में बहुत ट्रेंड कर रहा है कि कंटेंट क्रिएटर्स आजकल के ज़माने में अपने मर्सिडीज या BMWs अनबॉक्स किए जा रहे हैं और यहाँ इंजीनियर्स और डॉक्टर्स अभी भी एक स्टेबल पेचेक के लिए अपनी ज़िंदगी मार रहे हैं। तो ये एक चीज़। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि आरुष भोला ने स्ट्रगल नहीं किया है। सबका अपना स्ट्रगल रहता है, सबका अपना फेज रहता है। ऑफकोर्स आरुष जैसा कंटेंट बनाता है, तुमको क्या लगता है उसको सुनने को नहीं मिलता? उसको ऊंची नीच बातें सुनने को नहीं मिलता? उसको भाई लोग सूखते नहीं है उसके कंटेंट के लिए। बट द थिंग इज वो करता रहता है एंड दैट्स द थिंग। एंड या ही मे बी गॉट लकी, मे बी उसका हार्डवर्क पे ऑफ किया। ऑफकोर्स हम लोग कैमरा के इस साइड बैठ के तो नहीं जज कर सकते कि आरुष के कंटेंट ने उसको क्या क्या गिफ्ट किया या क्या क्या उसको मिला एज इन द नेम ऑफ स्ट्रगल, या उसकी क्या बैकग्राउंड रही होगी थ्रू आउट द यूट्यूब जर्नी। बट दैट्स द थिंग, जब तक तुम अपने लाइफ को लेके खुश नहीं होगे ना, तुम हर किसी के लाइफ को देख के जलते रहोगे। दैट्स द थिंग, द ओनली थिंग यू कैन डू इज अपने लाइफ को जितना हो सके बेटर करते रहो, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते रहो, और जिस भी लाइफस्टाइल में हो एटलीस्ट ट्राई टू सेलिब्रेट द करंट सिचुएशन यू आर इन। ये नहीं कि पूरी तरह सेटिस्फाई होकर बैठ ही जाओ, ये मत करना, वरना तुम फिर लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। बट ऑलवेज बी हैप्पी दैट यू आर बेटर कंपेयर टू हु यू वर बिफोर। अपने पिछले दिन के काल से तुम्हारा अभी हमेशा बेटर होना चाहिए। अगर तुम्हारा सिचुएशन ऐसा है, देन बी एटलीस्ट बी हैप्पी। यू डोंट नीड टू सेलिब्रेट, आई मीन यू कैन सेलिब्रेट एज वेल, बट यू डोंट नीड टू सेटिस्फाई और बैठ ही जाओ मेरे को इसके आगे मेहनत ही नहीं करना। बट एटलीस्ट कीप अ स्माइल ऑन योर फेस कि हाँ यू आर इम्प्रूविंग। ऐसा नहीं कि तुम्हारी लाइफ बैठ ही गई पूरा, जस्ट थिंक यू आर इम्प्रूविंग एंड एज लॉन्ग एज यू आर फीलिंग दैट यू आर इन अ गुड ट्रैक। अब इसका एक और एग्जाम्पल तुम ले सकते हो। अभी मैं आता हूँ द हेल्दी एनवायरनमेंट या हेल्दी कॉम्पिटिशन के सिस्टम में। मान लो तुम महीने के ऐसे 30-35 हज़ार या ऐसे 20 हज़ार कमाते हो। तुम्हारे फ्रेंड्स ग्रुप में एक दोस्त आके बैठा है एंड तुमको पता चला ही अर्न्स 45,000 to 50,000 अ मंथ। अब इंस्टेड ऑफ गेटिंग जेलस, तुम एक चीज़ कर सकते हो, तुम उससे सीख सकते हो। लेट्स लुक एट हिम एज अ टीचर, या नहीं कहूँगा, लुक एट हिम एज अ अपर मैन कि यार मेरे को इसके जैसा बनना है। कि मान लो अब वो 45 या 50,000 वाले बंदे से तुमने सीखा कि इसने कैसे कैसे अपना ये 50,000 का नेटवर्क बनाया, 50,000 पर मंथ का। हो सकता है वो उसको एक ऐसे जॉब से मिली हो कि जहाँ उसको मंथली में 50,000 कैश मिल जा रहा हो। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो हमेशा देखो उसके पास स्किल सेट क्या क्या है। क्या उसका सोशल स्किल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या उसमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है, या उसको टेक्नोलॉजी के बारे में तुमसे ज़्यादा नॉलेज है, क्या वो AI को लेके बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, कंफर्टेबल है वो AI से। तुमसे AI संभाला जा नहीं रहा, तुमको समझ आ नहीं रहा, वो AI को ऑलरेडी समझ चुका है, उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर रहा है। या अगर उसके साइड इनकम्स हैं कि मानो उसका टोटल इनकम 50,000 है सिर्फ जॉब से नहीं, तो फिर देखो वो और साइड से कैसे कमा रहा है। क्या वो ट्रेडिंग कर रहा है, क्या वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है कुछ कुछ ऐसे बिजनेसेस में, या कुछ और ऐसे
अगर मैंने एक एग्जांपल देता, अगर उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो क्या वो स्टेज शोज या और कुछ ऐसे इवेंट्स होस्ट कर रहा है जहाँ से उसका कोई साइड इनकम हो रहा है। तो तुम ना ऐसे लोगों से सीख सकते हो कि भाई तुम्हारे पास क्या क्या स्किल सेट है। तो लोगों से सीखो और फिर तुम उस नेटवर्क या फिर उस मार्केट को देखो कि वो जिस नेटवर्क के बीच है, उस नेटवर्क के बीच जाने के लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए रहता है। क्योंकि एक बात तो तुम भोग के ले लो, कोई भी बड़ा आदमी अकेला बड़ा नहीं बना। मे भी उसका शुरुआत अकेला हुआ हो, दैट मे बी अ केस, ये बहुत लोगों का केस है। सभी का शुरुआत में भी अकेला हुआ होता है, बट एट दी एंड जाके ना लोग जुड़ते जाते हैं जो उसको अपलिफ्ट करते हैं इन लाइफ। तुम एक बिजनेसमैन ही ले लो यार, अगर बिजनेसमैन के पास कस्टमर्स ना हो तो काय बात का वो बिजनेसमैन बना। अगर उसके प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए कस्टमर्स ही ना हो उसके पास, तो उसके अपने बिजनेस का अचार डालेगा वो। एंड दैट्स द थिंग। और मेन बात ये है कि लाइफ में खुश रहना सीखो, क्योंकि देखो दुनिया हरामजादगी है, ये दुनिया तुम्हें खुश रहने नहीं देगी। तुम महीने के 20 लाख कमाओ, तुम करोड़ रुपए का एम्पायर खड़ा कर दो, तुम एक फुल फ्लेज एक्टर बन जाओ, दुनिया तुमको खुश रहने नहीं देगी। और ये बात तुम अपने जहन में घुसेड़ लो। तुम महीने के 30,000 कमाओ या तुम्हें करोड़पति का बेटा बनो, अगर किसी को तुमसे घिन है वो तुमसे वो वसूल कर लेगा। आई थिंक तुम लोग न्यूज़ सब कोई फॉलो कर रहे होगे, केतन अग्रवाल के साथ क्या हुआ था। तो हाँ, यहाँ पैसे या स्टैंडर्ड्स का मैटर नहीं करता, यहाँ मैटर करता है तुम्हारा सेल्फ लव। यहाँ मैटर करता है तुम खुद को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। क्या तुम खुद को इंपॉर्टेंस देते हो क्योंकि तुम खुद को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हो, या बस लोग तुमको एक सोसाइटी में एक क्लास दे के बैठे हो और तुम उसी क्लास को लेके बैठे हुए हो, यार लोग तो पसंद करते हैं ना मेरे को, एंड एज लॉन्ग एज दैट इज द केस आई एम हैप्पी। नहीं, लोग तुमको सोसाइटी में जो भी पोजीशन दे, तुम मे बी किसी करोड़पति के बेटे हो, तुम मे बी एक गरीब खानदान से आते हो, खुद को प्यार करना सीखो और अपने सिचुएशन या अपने सराउंडिंग्स को लेके हैप्पी रहना सीखो। क्योंकि ट्रस्ट में, अगर तुम खुद को खुश नहीं रख पाओगे ना, लोग तो बैठे हुए हैं भाई तुमको तुम्हारी मारने के लिए। क्योंकि लोग इस ज़माने में एक खुश इंसान को देख नहीं सकते, क्योंकि इस ज़माने में कोई खुश नहीं है। अगर उनको देखा कि उनके सोसाइटी में एक ऐसा बंदा है जो लाइफ में खुश है, वो लोग तुमको खींच के नीचे ला देंगे। तो यार तुम लाइफ में जिस भी पोजीशन में हो खुश रहना सीखो, अपने स्किल सेट पे काम करते रहो। गलतियां हम सभी ने की है, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ जाओ। उसको लेके अगर तुम लाइफ में पड़े रहोगे ना, तो तुम अभी जहाँ हो अगले 10 साल बाद वहीं रहोगे, अगले 20 साल बाद तुम वहीं रहोगे। तुम लाइफ में कभी अपग्रेड कर नहीं पाओगे। और अगर तुमको लाइफ में अपग्रेड करना है, सबसे पहले खुद पे काम करो, सबसे पहले खुद से प्यार करो कि हाँ मेरे अंदर ये खामियां हैं, मैं सही से बात नहीं कर पाता, मैं सही से लोगों से आई कांटेक्ट नहीं कर पाता, मेरा पॉस्चर बड़ा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा, जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा पॉस्चर लेके। बट है अब क्या कर लोगे, मान लो, चलो ये भी डाल देते हैं इम्प्रूवमेंट के खाते में, चलो ये भी डल जाएगा। अब इन चीज़ों को भी इम्प्रूव करना है। बाकी और क्या, अब देखो लाइफ में तुमसे बेटर इंसान हर कोई होगा। तुम सोशल मीडिया खोलोगे, तुमको हर दूसरा चौथा बंदा करोड़पति मिलेगा। हर 17 या 18 साल का बंदे के पास तुमको एक परफेक्ट रिलेशनशिप या परफेक्ट गर्लफ्रेंड मिलेगा। बट तुम्हारे पास जो चीज़ है मे बी वो किसी और के पास ना हो। तुम्हारे पास मे बी एक अच्छा फैमिली हो सकता है, मे बी तुम्हारी मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो तुम्हारे करियर को लेके, जो मे बी मोर देन 60 या 40% लोगों के पास नहीं है एक सपोर्टिव पेरेंट। तो वही चीज़ है, तुम्हारे पास अभी जो है उसको अप्रिशिएट करो, अपने आने वाले कल को लेके प्रिपेयर करो, और खुद को हमेशा स्ट्रांग रखो कि आए दिन तुम्हारे सामने कोई भी आ जाए, तुम ना एक हैप्पी सा स्माइल लेकर उस चीज़ को टैकल कर सको। और क्या, बस ट्राई टू बी हैप्पी इन लाइफ, क्योंकि लोगों को ऑलरेडी तुम्हारे चेहरे में खुशी अच्छी लगेगी नहीं। तो जितना हो सके अंदर ही अंदर खुश होते रहो एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। सी यू ऑल, बाय बाय। The real question to be asked, where have I